इंडिया हायर सेकेंडरी स्कूल का स्कूल ट्रिप रविवार को शिमला जाने के लिए तैयार था। सभी बच्चे अपनी जरूरत का सामान लेकर बस में चढ़ रहे थे। सब बहुत खुश और उत्साहित थे। बस अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था और सभी बच्चे रास्ते का मजा ले रहे थे। बस चलते चलते शाम हो गई थी। पहाड़ों का इलाका शुरू हो गया था और नज़ारा थोड़ा डरावना लग रहा था। बच्चे मज़ा तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक बस एक झटके से रुक गई। बच्चों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। बस ड्राइवर नीचे उतरा और बोनट खोलकर इंजन देखने लगा। अरे, ये तो तार गर्म होकर टूट गए हैं। लगता है रात यहीं गुजारनी पड़ेगी, उसने कहा। टीचर और बच्चे परेशान हो गए। टीचर ने सब बच्चों को समझाया कि हम पास के होटल में रात बिताएंगे। बच्चे अपना सामान लेकर होटल की तरफ पैदल चल पड़े। रोहित, इशमीत और रोहन तीनों गहरे दोस्त थे। वे एक दूसरे के साथ जंगल से होकर गुजर रहे थे। जंगल भी काफी डरावना लग रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें सामने एक होटल दिखाई दिया। होटल बहुत खूबसूरत था। होटल देखकर बच्चों को थोड़ी राहत मिली। कमरे बुक करवा लिए गए। रोहित, इशमीत और रोहन ने एक ही कमरे में रुकने का फैसला किया। वे कमरे की चाबी लेकर बालकनी की ओर चले। चाबी से कमरा खोला और अंदर गए तो कमरा बहुत खूबसूरत था। रोहित ने इशमीत और रोहन से कहा कि ये वही झील है जहां पिछले साल फर्स्ट ईयर के बच्चे गए थे और जिनका बहुत नाम हुआ था। उसने कहा, हम भी यहां जाएंगे। तीनों झील की तरफ चल दिए। झील पर एक पुराना टूटा फूटा पुल था। पुल पार करके वे जंगल की तरफ पहुंच गए। रात काफी हो गई थी। जंगल में बहुत सन्नाटा था। हर तरफ डर और भयानक खामोशी फैली हुई थी। तीनों पहले तो डर गए, लेकिन फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े। सर्दी भी बढ़ती जा रही थी। आगे कुछ दिख नहीं रहा था, बस चारों ओर गहरा अंधेरा फैला हुआ था। जंगल में अजीब अजीब तरह की आवाजें आने लगीं। तीनों ने अपने मोबाइल की लाइट ऑन कर ली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ डरावनी खामोशी। हवा भी तेज हो गई थी। तीनों ने वापस जाने का सोचा। जैसे ही वे मुड़े, जंगल में फिर से अजीब आवाजें आने लगीं। रोहित ने इशमीत से पूछा, क्या तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है? इशमीत ने कहा, नहीं। रोहित और इशमीत चलते जा रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ क्या हो गया है। जब उन्होंने पीछे देखा तो रोहन गायब था। दोनों के होश उड़ गए। अचानक किसी के मिट्टी खोदने की आवाज आने लगी। इशमीत ने देखा तो रोहन जमीन खोद रहा था, जैसे वो किसी की कब्र बना रहा हो। आवाज बहुत तेज हो गई थी। जब रोहन ने अपना चेहरा ऊपर किया तो ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं बची हो, लेकिन वो लगातार खुदाई करता जा रहा था। रोहित अपने दोस्त के पास जाकर बोला, रोहन क्या हुआ? लेकिन रोहन ने इतनी डरावनी चीख मारी कि पूरा जंगल हिल गया। रोहन की चीख और भी तेज होती गई और अचानक उसने रोहित को जोर से धक्का दे दिया। रोहित दौड़ते हुए गिर गया और उसका सिर चट्टान से टकराया, जिससे खून निकल आया। रोहित और इशमीत ने अपने दोस्त को उसी हालत में छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए किसी अनजान रास्ते की तरफ भाग गए। भागते भागते उन्हें सामने एक पुराना महल दिखाई दिया। बहुत पुराना,
जैसे सालों से खाली पड़ा हो। उन्होंने सोचा कि अंदर जाना सुरक्षित रहेगा। जैसे ही वे अंदर गए, सब कुछ धूल और मिट्टी से भरा हुआ था। दोनों का खून जम गया। रोहन हवा में लटका हुआ था, बिना किसी सहारे के। उसके मुंह से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। उसका शरीर हवा के जोर से हिल रहा था और वो हवा में तैरते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक रोहन के पीछे एक भयानक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो इतनी डरावनी थी कि उसे देखकर कोई भी अपनी जान खो सकता था। बूढ़ी औरत ने रोहन और इश्मीत की तरफ देखा और उनकी ओर बढ़ी। वो बहुत डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों में खून भरा हुआ था। रोहित और इश्मीत डर के मारे कांपने लगे। जैसे ही उन्होंने देखा, औरत सीढ़ियों से उल्टी होकर उतर रही थी। दोनों ने जितनी तेजी से हो सकता था भागना शुरू किया। औरत की आंखें दूर तक उनका पीछा कर रही थी। दोनों भागते भागते थक गए थे। जितनी तेजी से हो सकता था वो भागते रहे। जंगल खत्म हो गया और सामने एक बड़ा खाली मैदान आ गया। वो बिना किसी चीज की परवाह किए भागते रहे। अचानक उन्हें वो झील दिखाई दी जो होटल के पास थी। दोनों भागते भागते झील में गिर गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि संभलना मुश्किल हो गया। रोहित पानी में डूब गया और इश्मीत अपने दोस्त को बचा नहीं सका। वो बहुत डर गया और डर के मारे झील के किनारे बेहोश हो गया। इश्मीत को बेहोश हुए काफी समय हो गया था। दिन निकल आया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को होटल के कमरे में पाया। दर्द से उसका शरीर टूट रहा था। जैसे ही उसे रात का वाकया याद आया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उठकर बाहर गया। होटल के बाहर पुलिस खड़ी थी और सामने 2 लाशें रखी थीं, रोहन और रोहित की। पुलिस के अनुसार उनकी हत्या हुई थी। लेकिन आसपास के लोगों ने बताया कि पास वाली झील में एक साया है। एक औरत बहुत समय पहले अपनी हवेली में अकेली रहती थी, लेकिन उसके कुछ लालची रिश्तेदारों ने जायदाद के लिए उसका कत्ल कर दिया और आखिर में उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। उस बूढ़ी औरत की रूह आज भी झील के किनारे भटकती है और वो किसी को भी हवेली के पास नहीं जाने देती।